जय जिनेंद्र सभी से। जय जिनेंद्र सर। जय जिन सर। जिनेंद्र बोलिए जय जिनेंद्र। अब सर गुड बोलिए जय इवनिंग सर। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जैन साहब। जय जिनेंद्र सर जुड़ रहे हैं। जैन साहब हमेशा हाजिर रहते हैं, चाहे कुछ भी कैसा भी मौसम हो। बोल रहा हूँ जैन साहब हमेशा हाजिर रहते हैं, कैसा भी मौसम हो। नार साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। नार साहब का विराट कक्ष दिख रहा है। अरे सर थोड़ी सी एक बात पूछ लूं आपसे इसमें। हाँ, एक दो मिनट रुक जाते हैं, कोई और जुड़ने वाले हो तो थोड़े से। बराबर सर। इसको कोई विशेष वो नहीं है। हाँ ठीक है, पूछिए फिर, नो प्रॉब्लम। वो जो अमेरिका वाले भाई साहब से जो कह रहे थे कि मैंने 28 की इस उसमें भाई मुझे इनाम मिलेगा, वो तो ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, बचपन में तो लोगों को ये चीजें पता नहीं होती कि इससे लाभ होगा नहीं होगा, क्या होगा, काम क्या है, काम क्या है। सर ऐसा होता है ना कि आप हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो आग का धर्म है जलाना, करेक्ट है, आग का धर्म है जलाना। अब अगर आप कहें कि अब जो बच्चा है उसे तो मालूम नहीं है कि आग जलाती है, तो क्या उसे आग छोड़ देगी? तो उसी तरह से आपको मालूम हो या ना हो, असर तो जो होना है वही होगा। ये आपके मालूम पर निर्भर नहीं करता है, ये तो निर्भर करता है उसका गुण क्या है। सकाम निर्जरा का कुछ गुण है, अकाम निर्जरा का कुछ गुण है, जिसके जो गुण है वही काम आएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इसका दूसरे भी तो बेनिफिट हुए, जैसे पांचों अनुवर्त, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये भी तो उसके फॉलो हो गए। तो मतलब ये भी नहीं ऐसा है सर, आपको ऐसा फॉलो हो गए नहीं बोल सकते आप। इसलिए नहीं बोल सकते, मान लीजिए मैंने आपको बांध के 1 महीने तक कमरे में बंद कर दिया, अब क्या आपके मन में भाव नहीं आ रहे हैं? आपके मन में हो सकता है हिंसा के भाव आ रहे हैं, आपके मन में हो सकता है बहुत मनोयोग से तो कुछ भी हो सकता है। तो आप जस्ट बिकॉज आपको ऐसे तो ऐसे खाली आप द्रव्य हिंसा में शामिल नहीं है या द्रव्य रूप से कुछ योग नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बच गए सब पापों से। मनोयोग से काम होना चाहिए जो भी हो। मनोयोग तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखो मनोयोग क्या है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप किसी के अगर मान लो आप किसी को मारने भी जाते हैं तो उसमें आपको एक कुछ टाइम लगता है। मन से तो आप एक मिनट में 50 बार किसी को मार सकते हो। ठीक है। मन से तो, मन का खेल बहुत विचित्र है सर। मनोयोग वाला जो काम है वो हमेशा समझना पड़ेगा कि मनोयोग बहुत खतरनाक होता है। तो मनोयोग को कम ना आके, जैसे निर्मल जी, हाँ जो वीतराग रहते हैं, हाँ, और उनके पैर के नीचे कोई बाई चांस कोई जीव जंतु आकर मर भी जाए तो उनको नहीं लगता है पाप, क्यों? वो तो मन से नहीं जुड़े हैं। वो नहीं है, वो तो ठीक है, वो उसकी कभी और चर्चा करेंगे, आज नहीं लेंगे उसको आज नहीं लेंगे। वैसा ऐसा उसका सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको मन से नहीं जुड़े हैं इसलिए नहीं है, और भी कारण है उनके, छोड़ो तो आज। वीतराग है ना, न राग और नहीं वो ठीक है, आज नहीं लेते हैं उसको। जय जिनेंद्र धनराज साहब, जय जिनेंद्र पवन जी, जी जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र पूजा। तो शुरू करें आज की
जी तो आज यस हमने सर। पिछली क्लास में जो बात की थी वो थोड़ी सी लोगों के कम समझ में आई थी, जो हमने 3 करण की बात की थी। तो हालांकि मुझे पूरा तो मौका नहीं मिला प्रेजेंटेशन बनाने का, लेकिन काफी 90% हद तक मैं बना पाया हूं। तो उसके द्वारा आज उसी टॉपिक पर बहुत धीरे जाएंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं तो प्रेजेंटेशन मोड में चला जाऊंगा, मुझे गैलरी में नहीं दिखेंगे लोग ज्यादा। तो आप एक तो वीडियो ऑन रखें, और सेकंड जो है उसको इंटरेक्टिव सेशन बनाएं। और इसको मैंने छोटे छोटे प्रश्नोत्तरों के द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया है। तो उसको शुरू करने के पहले एक बार हम पहले गुरुदेव को याद कर लेते हैं। तो आज शुरू करें उसके पर जो अनंत आस्था के केंद्र गुरुदेव महाश्रमण को कोटि से नमन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि रजनीश कुमार जी को नमन, और सभी जुड़े हुए सहभागियों से सादर जय जिनेंद्र। तो आज हम 3 करण की जो बात है उसे मैंने नाम दिया उसे त्रय करण। तो उससे हम शुरुआत करते हैं। तो आपको मेरी स्लाइड्स दिख रही है? हाँ दिख हाँ रही है सर। सर। हाँ ओके ओके। और जिनके लिए संभव हो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो ऑन रखिए। ओके। तो आज हम 3 करण की बात करेंगे। संसारी जीव कब से संसार में घूम रहा है? कोई भी जवाब दें इसका। अनंतकाल से जी। अनादिकाल से। संसारी जीव अनादिकाल से। बिल्कुल सही फरमाया आपने महेंद्र जी, अनादिकाल से। और संसार में वो क्या पा रहा है? कर्मों का भंडार। कर्मों का भंडार। ओके भरत। और तो सारा बच्चे चक्कर लगा रहे हैं जी। चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाना बहुत अच्छा काम है, सुख का काम है, दुख का काम है? ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जी, दोनों ही काम हो सकते हैं। ये दोनों काम तो हो सकते हैं। दोनों काम किस आधार पर हो सकते हैं? सिर्फ पौद्गलिक आधार पर। ठीक है ना? सिर्फ पौद्गलिक आधार पर दोनों काम हो सकते हैं। आध्यात्मिक आधार पर तो दुख ही है। आत्मा के लिए तो वो सुख नहीं है ना। आत्मा भी सुख तो प्राप्त कर सकता है जो अपना उस ढंग का अध्यात्म की तरफ बढ़े तो। नहीं तो भ्रमण तो अल्टीमेट क्या है? माने अल्टीमेट एम अगर मोक्ष है, पूर्ण निवृत्ति है, तो उस दृष्टि से यही कहा जाएगा कि संसार में क्या पा रहा है? तरह तरह के दुख। तो फिर अगला प्रश्न आता है कि अगर दुख सहते सहते क्या होता है? जैसा जैन साहब ने हिंट दिया था अभी कि कभी कभी वो आध्यात्मिक चेतना के करीब पहुंचता है। ऐसे थपेड़े खाते 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 कभी कभी जो है आध्यात्मिक चेतना के करीब पहुंचता है। करेक्ट है ना? ऐसे ही हो सकता है, बाय द वे भी हो सकता है। घूमते जैसे तुमने जैसे लास्ट टाइम बात की थी, कभी कभी कोमल बुद्धि और शुद्ध परिणामी बन जाता है। कैसे बन जाता है? जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी गिरी श्रावित सरित ग्राव घोलना न्याय के अंतर्गत। ये क्या है गिरी सरित ग्राव घोलना न्याय? कोई बताएगा? जैसा पानी में बहता कोई पत्थर बहता है जो गोल हो जाता है अपने आप। हाँ, जैसे जो पर्वत जो नदी में रहते हैं उसके पत्थर जो है नुकीले की बजाय वो घिसते 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 कभी कभी क्या हो जाते हैं? चिकने हो जाते हैं। उसी तरह जीव भी ये घूमते 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 कभी कभी कोमल बुद्धि और शुद्ध परिणामी बन जाते। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? तो मौन का अर्थ मैं यही समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है।
ओके क्योंकि काम निर्जरा तो हो ही रही है ना, कुछ भी हो भले ही, वो काम ठीक है, निर्जरा होते वो होते नहीं, वो तो ऐसे भी परिस्थितिवश भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे भी हो, ऐसे थपेड़े खाते खाते कभी न कभी ऐसे परिणाम हो जाते। ओके, अब है कितना शुद्ध परिणाम। हमने बोला इतना शुद्ध परिणाम हो गया। अब क्वेश्चन आता है कितना शुद्ध परिणाम, ये समझना है पहले। जैसे हमने कहा कि थोड़ा बहुत कोमल बुद्धि और शुद्ध परिणामी बन गया, पर आत्मा के परिणाम कितने शुद्ध हुए, ये समझना है। तो इसका उत्तर होगा कि इतना तो परिणामों को शुद्ध होने का अर्थ क्या होता है? परिणाम खराब और शुद्ध करने वाला कौन है? कर्मों की स्थिति, ठीक है ना। अगर कर्म एकदम ही ना रहे तो परिणाम एकदम ही विशुद्ध हो जाएंगे। तो एक ऐसा समय आता है जब आयुष्य को छोड़कर शेष कर्मों की स्थिति एक कोटाकोटी सागर से कुछ कम कर लेता है, ठीक है ना। एक कोटाकोटी सागर से कुछ कम कर लेता है, इतना शुद्ध परिणाम। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? कुछ सर कुछ कम कर ले। हाँ समय, सॉरी सर, हाँ, नो कुछ डिस्टरबेंस है, मैं वीडियो भी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, ओके। तो कुछ कम कर लेता है का अर्थ अशोक जी कि जैसे कर्मों की स्थिति जो है उसको एक कोटाकोटी सागर से कम कर लेता है। मतलब एक कोटाकोटी सागर से चाहे थोड़ा सा भी कम रहे, उससे कम कर लेता है। और इस परिणाम का नाम है यथा प्रवृत्तिकरण। तो यथा प्रवृत्तिकरण और कुछ नहीं है। जब ये कर्मों की स्थिति एक कोटाकोटी सागर से, आयुष्य कर्म को छोड़ करके बाकी कर्मों की स्थिति जब एक कोटाकोटी सागर से कुछ कम कर लेता है, जितना भी हो, तो उसी का नाम, उसी परिणाम का नाम है यथा प्रवृत्तिकरण। तो 3 करण की हमने बात की थी लास्ट टाइम, यथा प्रवृत्ति, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। आज बहुत स्लो जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा क्या समझने का टॉपिक है। सर यस, ये इसमें टाइम लिमिट क्यों है? यो एक कोटाकोटी सागर, तो ऐसा है कि आप वो क्या कि कर्म जितने गाढ़े होंगे उनकी स्थिति भी उतनी बड़ी होती है। ठीक है सर। तो स्थिति ऐसी हो गई, एटलीस्ट मिनिमम कुछ लेवल तो आए, ठीक है ना। तो एक कोटाकोटी सागर से ज्यादा भी तो हो सकता है सर। नहीं तो हुआ तो हम बोलेंगे कि फिर उसकी जो है उसके परिणाम एकदम ही शुद्ध नहीं है, ये मानेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बॉर्डर लाइन मान लिया हमने शुद्धता का कि एटलीस्ट अच्छा बिगिनिंग शुद्धता, एटलीस्ट उसको बोलने लगे कुछ शुद्धता आई। अच्छा। जैसे अलग अलग आप उसको अलग अलग ब्रैकेट में डाल सकते हैं ना, अलग अलग समझ सकते हैं कि इतने स्थिति कर्मों की है तो वो और ज्यादा शुद्ध है, उससे ज्यादा वाला और ज्यादा शुद्ध है, इस तरह हम समझ सकते हैं, राइट। ओके सर, ठीक है ना। तो ऐसा एक परिणाम मान लिया, एक परिमाण मान लिया कि इतनी जब स्थिति बची है तो उसके विचारों में कुछ शुद्धता आई है। जैसे वो पत्थर था, नुकीला था, थोड़ा चिकना हुआ है, उस हिसाब से थोड़ी शुद्धता आई है, ठीक है ना। ये एकदम समझने की बात है, तो देयर इज नो हार्म गोइंग स्लो। अब जिसको समझ में नहीं आया है वो प्लीज हैंड रेज करके पूछें, इसको पूरा इंटरेक्टिव सेशन रखना है। मैं थोड़ा पॉज दे रहा हूं इसीलिए कि लोगों को सोचने के लिए, इंटरनलाइज करने के लिए जो भी क्वेश्चन है पूछें। सर अगर अभी एक कोटानुकोटी सागर हो जाता है तो किसी को ऐसा बन जाता है तो वो मोक्ष जा ही नहीं सकता क्या कोटानुकोटी सागर तक? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ माने जब ऑब्वियसली जितने दिन का आपका कर्म है उतने दिन आप मोक्ष कैसे जाओगे। तो कोटानुकोटी एक बार स्थिति बंद हो गई तो मेरे को कोटानुकोटी योनि मतलब योनि में घूमते रहना उधर तक। हाँ वो ऐसा गारंटेड नहीं है, ऐसा उदीर्णा वगैरह हो गई, अपवर्तन हो गया, वो अलग बात है। परंतु मोरलेस यस, हम आपको सामान्य स्थिति में ऐसा कहा जाएगा कि हाँ उतना आपको संसार का भ्रमण करना ही पड़ेगा। उससे बहुत ज्यादा भ्रमण भी करना पड़ सकता है क्योंकि आप उस पीरियड में और भी तो बांधेंगे। तो ऐसा कौन सा कर्म है जो कोटानुकोटी सागर तक स्थिति बन सकती है सर? सारे कर्म बन सकते हैं।
हल्के कर्म भी? हल्के भारी तो हल्के कर्म क्या होते हैं, मतलब वो कि जो कर्म आपने इतना लंबे समय के लिए बांध लिया वो हल्का कैसे है? हल्का तो वो होता है जो कम समय के लिए कम कम आपका अनुभाग से बंधा। तो इसका मतलब निकाचित कर्म हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, निकाचित और गाढ़ कर्म में बहुत अंतर है। निकाचित हुआ जिसको स्थिति कुछ भी हो वो जिस रूप में बांधा है उसी रूप में भोगना ही पड़ेगा, ओके उसमें बदलाव संभव नहीं है, वो निकाचित हुआ। ओके। तो ऐसे जैसे मान लीजिए आज तीर्थंकर का आयुष्य है, तीर्थंकर का आयुष्य है वो क्या है? निकाचित है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर महावीर की उम्र 72 ईयर्स थी तो उनको उतना जीना ही पड़ेगा, कोई परिवर्तन संभव नहीं है, तो वो भी निकाचित हो गया। तो निकाचित तो कर्म वैसे ही, कोई भी कर्म जो निकाचित क्या हुआ कि जो आपने जैसा बांधा है वैसा ही भोगना पड़ेगा। उसमें कर्म के परिवर्तन के 4 स्रोत हैं, अपवर्तन, उद्वर्तन, उदीर्णा और संक्रमण। ये निकाचित कर्म में ये चारों संभव नहीं है। उतनी ही डिफिनेशन है निकाचित की, बस। ठीक है ना? ओके, तो ये अभी क्लियर हो गई बात। जितना डिस्कशन करोगे उतना अच्छा, उतना क्लियरिटी होगी, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास रहती तो और भी ज्यादा शायद क्लियरिटी दे पाता, परंतु ठीक है जैसा भी है हमें इसी से मैनेज करना है। अभी क्लियर हो गई सबको? सर गाढ़े कर्म मतलब जिससे मन का योग बहुत ज्यादा जुड़ता, वो क्या? अब उतना तो वो उसमें काफी चीजें हैं ना, वो मन का योग जुड़ना है, वो ठीक है, जितना कसाय उतना तीव्र होना है, काफी चीजें हैं उसमें, राइट? हाँ, तो वो हो करके कुछ कर्म बंधेगा, जो भी इक्वेशन है उसका उस हिसाब से आपके गाढ़े कर्म बंधे और बहुत समय के लिए बंधे। अब वो करते करते ऐसा आया आदमी का, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया गिरी सरित ग्राव घोलना न्याय। पत्थर भी होता है, कितना ही नुकीला रहता है, लेकिन वो पानी में चलते चलते वो कभी न कभी उसका वो चिकना हो जाता है। उसी तरह आदमी भी थपेड़े खाते खाते, जीव भी थपेड़े खाते 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 भवों में कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके कर्म इतने ही बचते हैं, स्थिति इतनी ही बचती है। तो उस समय क्या हुआ, जब स्थिति ऐसी बची तब उसे हम कहते हैं कि उसे यथा प्रवृत्तिकरण हो गया। तो एक बार फिर से जस्ट इसको रिपीट कर देता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है था प्रवृत्तिकरण? यही डेफिनेशन है बस। तो यथा प्रवृत्तिकरण मतलब क्या हुआ कि हम अनादिकाल से जो संसार में जो मिथ्यात्वी जीव घूम रहा है और तरह तरह के दुख भोग रहा है, वो दुख सहते सहते कभी न कभी इतना शुद्ध परिणामी बन जाता है, कितना बहुत ज्यादा नहीं है, इतना शुद्ध परिणामी कि आयुष्य को छोड़ करके शेष कर्मों की स्थिति एक कोटाकोटि सागर से कुछ कम कर देती। और कोटाकोटि सागर क्या होता है लास्ट टाइम हमने विस्तार से देखा। तो ये जब स्थिति आती है इसका नाम है यथा प्रवृत्तिकरण। ओके सर, अब आगे चलते। सर एक डाउट आ रहा था। सॉरी मैं वीडियो तो ऑन नहीं कर पा रहा। हाँ नो प्रॉब्लम। सर अभी आयुष्य कर्म को छोड़ के बताया, लेकिन आयुष्य कर्म ही तो हमें डिसाइड करता है अपनी मतलब लेंथ ऑफ आवर टर्म वही डिसाइड करता है ना सर? हाँ वो ठीक है, लेकिन यहाँ तो पर इसमें फिर करोड़ा करोड़ी कैसे इसको टर्म कैसे दे पाते हैं हम विदाउट आयुष्य? देखिए आयुष्य कर्म क्या होता है, सिर्फ एक भव के लिए ही बनता है, एक भव में ही भोगना होता है उसको आपको। ओके उसको छोड़ करके बाकी कर्मों की स्थिति की यहाँ बात की गई है, क्यों तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट बाकी कर्मों की सिर्फ स्थिति की बात की गई है क्योंकि शुद्धता को उन्हीं से जोड़ा गया। मतलब इसमें कितने बार भी आयुष्य लेना पड़े और लेना पड़ेगा बट उससे उसका ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हर लाइफ में आपको ऐसी स्थिति आएगी, कोई जरूरी नहीं है। बट वो मेरा समझ ऐसे था कि आयुष्य टर्म डिसाइड करता है। ठीक है, कर्म तो है, वो आयुष्य के साथ ही वो टर्म नहीं तो बाकी कर्म खत्म थोड़ी हो जाएंगे आयुष्य के साथ। हाँ नहीं होंगे, लेकिन वो कर्म खत्म नहीं होंगे इसलिए नया आयुष्य बंधेगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन वही वो तो ठीक है भाई, लेकिन बात यह है कि शुद्धता कैसे नापें।
कि अभी आप आयुष बंधे न बंधे वो बात की बात है, पहले अभी तो आयुष, अगर आपके शेष कर्म है तो आयुष बनना ही बनना है ना। हाँ, आयुष्य तो बनना ही बनना है इसे। हाँ, तो उसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। अभी है कि मुझे जो है ऐसा देखना है कि कब जीव का परिणाम थोड़ा बहुत तो शुद्ध हुआ, और उसकी जो परिभाषा की है वो परिभाषा ये की है कि बाकी 7 कर्मों की स्थिति 1 कोटा कोटि सागर से कुछ कम हो जाए, उसको हमने उसको जो है शुद्धता मानी है बस, और उसी शुद्धता का नाम है यथा प्रवृत्तिकरण। ओके, मतलब उन सब आयुष्य का मिला के उनका आयुष्य टर्म, को मिला के नहीं सर जी, आयुष्य को छोड़ करके। आयुष्य विदाउट टर्म कैसे आएगा, वही थोड़ा सा। आयुष्य विदाउट टर्म मतलब सर, आपका ज्ञानावर्णीय कर्म है, उसके कर्मों की क्या स्थिति है आपको आप कैलकुलेट करो। दर्शनावर्णीय कर्म है, उसकी क्या स्थिति है देखो आप। ओके, तो उनकी स्थिति खाली मैं ये नहीं कह रहा हूं आयुष्य कर्म की स्थिति नहीं है, लेकिन उसको नहीं देख रहे हैं हम इसमें, इस परिभाषा के लिए, इस परिभाषा के लिए बाकी 7 कर्मों की स्थिति देख रहे हैं। तो ये सत्ता मतलब सत्ता और उदय दोनों मिला के। हाँ हाँ, सब कुछ मिला करके। ओके, आप स्थिति, कर्मों की स्थिति की बात हो रही है, आप उलझिए मत। कर्मों की हाँ। स्थिति मतलब ये कर्म कितने समय तक के लिए बंधा है, वो स्थिति है। ओके, तो कर्म का रिमेनिंग ड्यूरेशन कितना बचा है, आपने लोन लिया था, वो लोन का कितना पीरियड अभी बाकी है। 6 महीना बीत गया तो 5 साल का था तो 4.5 साल बाकी है। उसके बाद एक और लोन ले लिया आपने, तो उसका भी 6 साल था, तो अभी आपका 6 साल तक मुक्ति नहीं मिलने वाली। उस टाइप का आप सोचो। ओके, ओके, मैक्सिमम कितना है उतना। मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम स्थिति कितनी है कर्मों की आपकी, वो देखना है। ओके, क्लियर हो गई बात? ठीक है। हाँ बस, ये सारे कर्म 7 कर्मों में उनकी स्थिति 20 कोटा कोटि सागर से लेके 70 कोटा कोटि सागर तक हो सकती है। तो आयुष्य कर्म में उसका मैक्सिमम 33 सागर ही है, तो इसलिए शायद एक्सक्लूड किया होगा। हेलो, Sir, we are not able to hear you. भरत जी, मैं, हेलो। हाँ पवन जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, ये एक आप बोल रहे हो एक मैक्सिमम आयुष्य किसी, जैसे योगलिक हो या कोई भी हम लोग मतलब वो जो 6 कहीं भी हम योगलिक टाइम में बने तो आयुष्य ज्यादा रहता है, तो मैक्सिमम आप उसकी बोल रहे हो क्या 33? नहीं, योगलिक का आयुष्य मैक्सिमम 3 पल्युपम हो सकता है। हाँ, पल्युपम से बड़ा होता है सागर। हाँ, और 26वें देवलोक और 7वीं नारकी के जो जीव होते हैं, हाँ, हाँ, उनकी मैक्सिमम होती है 33 सागर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम एक जगह हो सकता है आयुष्य, वो बोल रहे हो आप? हाँ, 33 सागर। हाँ, मैक्सिमम तो कहीं भी। हाँ, उनका कोटा कोटि सागर का बंद हो ही नहीं सकता है। ओके, बाकी मौन्य कर्म का 70 कोटा कोटि सागर का हो सकता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का 30 कोटा कोटि सागर हो सकता है। वेदनीय का 20 कोटा कोटि सागर मैक्सिमम, और नाम कर्म गोत्र कर्म का भी मैक्सिमम 20 कोटा कोटि सागर है। तो उनका सब कोटा कोटि सागर 20 to 70 में जाता है। आयुष्य कर्म का सिर्फ 33 है। ओके, ओके, ओके। सर का ऑडियो नहीं आ रहा। दिल में सर आप म्यूट में है सर। हाँ 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 हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। हाँ ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसे यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। जो मिनिमम शुद्धता जो चाहिए थी हमें मिली, वो हमें उसे कहते हैं जो यथा प्रवृत्तिकरण। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं आगे। यथा प्रवृत्तिकरण किसे होता है, किसे होता है यथा प्रवृत्तिकरण? दोनों, भवी और अभवी दोनों को। एग्जैक्टली, भवी को और अभवी दोनों को होता है। ठीक है, तो ये यथा परिवर्तीकरण से क्या प्राप्त होता है, अब वो समझना है। यथा परिवर्तीकरण हो गई, क्या मिला, क्यों इसका इतना विशेष जो है महत्व है, क्या मिला वो समझे हम नेक्स्ट। ठीक है ना? हाँ। तो क्या मिला, इससे मिलता है ग्रंथि देश।
ठीक है, तो एक और अननोन टर्म आ गया। अब ग्रंथि देश क्या होता है वो समझना है। तो अभी तक फिर से थोड़ा स्लो ही चलते हैं। यथा प्रवृत्तिकरण किसे हो सकता है? भवी को भी, अभवी को भी। यथा प्रवृत्तिकरण से क्या प्राप्त होता है? ग्रंथि देश प्राप्त होता है। अब ग्रंथि देश क्या है, इसकी प्राप्ति का अर्थ क्या है, इसे समझते हैं। तो ग्रंथि देश की का अर्थ है कि यहाँ कौन सी ग्रंथि की बात हो रही है? कर्मों के राग द्वेष रूपी ग्रंथि। जो राग द्वेष की मजबूत गांठ जो है, के समान कर्कश, दृढ़ और गूढ़ बांस की गांठ के समान दुर्भेद्य है। दुर्भेद्य मतलब जिसको कि आराम से भेदा ना जा सके, छेदा ना जा सके। ठीक है ना? तो अब आप देखोगे बांस की गांठ होती है, क्या होती है? गुड़ अंदर की तरफ भी होती है, दिखाई भी नहीं देती, कर्कश होती है और बहुत फर्म होती है। तो उस टाइप की जो हमारे राग द्वेष की जो मजबूत गांठ है, वो उस दुर्भेद्य गांठ के पास आने को ग्रंथि देश कहते हैं। उसके पास आ गए हम, ठीक है, उसके दरवाजे पर दस्तक दी हमने, उसके दरवाजे पर आए, उसे हम कहते हैं ग्रंथि देश की प्राप्ति। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है अशोक जी? सर ग्रंथि देश की प्राप्ति का अर्थ बताया से मतलब why it happens? Why it happens? Because वो शुद्ध परिणाम के कारण। जितना शुद्ध परिणाम वो हुआ था ना यथा प्रवृत्तिकरण का, हाँ, उससे ये प्राप्ति होती है। प्राप्ति होने से व्हाट इज द रिजल्ट? हाँ, अभी उसमें आएंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अभी क्या हुआ, आपको ढूंढते, आप थपेड़े खाते खाते उस दरवाजे पर आए हैं। अब अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए? उस ग्रंथि को तोड़ना। राग द्वेष की जो गांठ है उसको काटना, छेदना, हल्का करना, यही तो होगा अगला लक्ष्य। तो अभी तक तो आप वहां तक खाली पहुंचे हैं, लाल बाग के फाटक पर आए हैं आप। अब उसमें आप अंदर दौड़ोगे, अंदर से वॉक करोगे, अंदर योगा करोगे, वो अलग बात है, नेक्स्ट है। ठीक है ना? तो अभी तक क्या हुआ? अभी तक आपकी जो शुद्धता, विशुद्ध परिणाम आपके हुए थे, उससे आप सिर्फ उस ग्रंथि तक पहुंच पाए हो। तो एक तो था कंप्लीट डार्क में, कुछ पता ही नहीं, एक है वहां तक पहुंचा तो सही। ओके, तो थोड़ा तो इंप्रूवमेंट हुआ ना, कुछ तो हुआ, पहुंचा तो सही। ओके, अब आगे चलें इससे। कोई प्रश्न या आगे चलें? सर ये बोल सकते हैं कि उनको योग्यता प्राप्त हो गई तोड़ने की? ऐसा नहीं बोल सकते अभी, भी नहीं। क्योंकि अभवी भी आया है। हाँ। तो वो आगे चलेंगे ना, आगे क्या करना है चलेंगे। अभी के तक के लिए अभी तक क्लियर है ना? ठीक है ना? पूरा सर, सीरियल देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना आपको। कैसे पता चलेगा सर किसी को कि वो ग्रंथि देश को प्राप्त हो गया? वो तो पता चलने की जरूरत नहीं है। कैसे वो ऐसे आपको पता चले ना चले उससे मतलब नहीं है, वो हो गया। नहीं, अगर हो गया और मेरे को पता ही नहीं, या मैं उसको कोई फर्क नहीं है। तो आपको सम्यक भी हुआ तो आपको पता चलता है क्या? नहीं। हाँ, तो नहीं, पता चलना नहीं चलना अलग बात है, लेकिन हो गया। केवली बनना पड़े। हाँ, उसके लिए तो केवली बनना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, अब यथा प्रवृत्तिकरण से अधिक शुद्ध परिणाम किसे हो सकता है? अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि यहां तक तो आ गए, इससे आगे कौन जा सकता है? ये प्रश्न उठता है, स्वाभाविक प्रश्न है ना। तो अभी तक तो हमने क्या मिनिमम एक विशुद्धता की बात की, वो हो गया जब सारे कर्म एक्सेप्ट आयुष्य कर्म एक कोटा कोटि सागर तक रह गए, तब वो हो गया यथा प्रवृत्तिकरण।
और उससे हमें क्या हुआ, हम उस ग्रंथि प्राप्त देश की प्राप्ति हो गई, हमें वो ग्रंथि तक पहुंच गए, उस द्वार तक पहुंच गए। अब है कि इससे आगे विशुद्ध किसके परिणाम हो सकते हैं, तो उसके आगे के विशुद्ध परिणाम भी को हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभवी जीव राग द्वेष की ग्रंथि को नहीं तोड़ पाते। क्लियर? ओके। तो अब भवी जीव को आगे प्रगति कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, भवी जीव और विशेष शुद्ध परिणाम से क्या करते हैं फिर, बोले अब ठीक है, अभवी को तो और विशेष शुद्ध परिणाम नहीं हो सकते, वो लिमिट थी उनकी। अब भवी जीवों को जो इससे विशुद्ध परिणाम है उससे वो क्या करेंगे, ये समझने की बात है। यस और नो? यस। ओके। तो राग द्वेष के दृढ़तम ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर सकता है। जो राग द्वेष की एकदम प्रगाढ़ थी ना गांठ, उसको थोड़ा छिन्न भिन्न कर सकता है, थोड़ा हल्का कर सकता है। कौन? भवी जीव। ओके। तो भवी जीव जिस परिणाम से राग द्वेष की दुर्भेद्य ग्रंथि को लांग जाता है, पार पा जाता है, उसे कहते हैं अपूर्व करण। ये हो गया आपका दूसरा करण। पहला क्या था? यथाप्रवृत्ति करण। और सेकंड है अपूर्व करण। यही अपूर्व करण है। अपूर्व करण क्या है? जिस परिणाम से राग द्वेष की दुर्भेद्य ग्रंथि को लांग जाता है, उसे पार पा जाता है, वो हो गया अपूर्व करण। ठीक है जैन साहब, आपका कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? क्लियर है? मतलब ये वाली राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ दिया उसने। हाँ, राग द्वेष की ग्रंथि तोड़ी तो उस किले के अंदर गया, तभी अपूर्वकरण हुआ। ठीक है ना सर? जो तोड़ दिया तोड़ लेगा तो वो पूर्णकरण प्राप्त हो गया उसको। हाँ, क्या बोले जैन साहब आपने? वो राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ दिया उसने, उसके हाँ। बाद उसको पूर्णकरण प्राप्त हो गया। हाँ, वो उसका मतलब ही हुआ अपूर्वकरण। अच्छा, और भवी का रोल बस यही खत्म हो गया इसमें। हाँ, अभवी का वही खत्म हो गया। अभवी यथा प्रवृत्ति से आगे नहीं जाएगा। अभवी यथा प्रवृत्ति से आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना? अपूर्व राग द्वेष को जो लांग जाता है वो तो केवली हो जाता है ना, केवली। नहीं, राग खाली गांठ को हल्का सा छिन्न भिन्न किया, ऐसा बना, वो दरवाजे के पार पाया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तो बड़ी टनल है, ऐसा ऐसा नहीं कि वो पूरा राग द्वेष पूरा खत्म कर लिया, वैसा वीतराग बन गया, वो नहीं है। इट इज बिगिनिंग। हाँ, इट्स बिगिनिंग। वो शुरू अभी किया है। प्राइमरी से सेकेंडरी में गए हैं, हाँ, फिर उसको पीएचडी भेदा तक है। जाना है। हाँ, भेदने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पूरा उसको खत्म कर दिया है। ठीक है ना? तो हाँ, तो इसे जो उसका हमने स्क्रैप करना शुरू किया, उसको भेदना शुरू किया, उसका नाम है अपूर्वकरण। ठीक है, आगे बढ़े जैन साहब। ओके, अपूर्वकरण नाम क्यों पड़ा, ये समझने की बात है। इसलिए क्योंकि इस प्रकार का परिणाम जो हुआ है वो कदाचित का है, बार बार नहीं होता है। जो आप राग द्वेष की ग्रंथि के बगल में आए और उसे भेदना भी शुरू कर दिया, छेदना शुरू कर दिया, ये परिणाम जो है बार बार नहीं होते, कभी कभी होते हैं। इसका मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि वो काफी समय से नहीं होता है और अचानक से अभी हुआ। तो ऐसा पूर्व में नहीं था और अभी हुआ, इसलिए इसका ये परिणाम जो है अपूर्व जैसा है। अपूर्व माना जो पहले नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है अपूर्वकरण। ओके, फिर बोला हमने ये तो देख लिया भैया, अपूर्वकरण तो कभी कभी होता है, बार बार नहीं होता है, बहुत कम टाइम ही होता है। तो फिर प्रश्न उठा, यथा प्रवृत्तिकरण कितनी बार हो सकता है? नार साहब? नहीं मालूम सर, आप
अशोक जी, इतर प्रतिकरण भी भाई कभी कभी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है, तो ये तो गलत है, अनंत बार हो सकता है, अनंत बार। अनंत बार। ओहो। ये होता ही रहेगा, होता रहेगा, हर एवरी नो एंड देन होता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन लेकिन उससे आगे जो अपूर्वकरण है वो बहुत कम बार होता है। तो प्रश्न उठता है, ठीक है भाई, अपूर्वकरण तो हो गया, तो उससे भी शुद्ध कुछ परिणाम होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने पहले बात की थी, यथा प्रवृत्ति तो हो गया, क्या उससे भी होता है कुछ शुद्ध? तो हमने अपूर्वकरण की बोला हाँ उससे शुद्ध तो होता है, वो ग्रंथि तक जाना नहीं, ग्रंथि को तोड़ना भी शुरू करना, वो उससे शुद्ध हो गया। अब है कि इससे भी शुद्ध कुछ होता है क्या? इसके भी आगे कुछ है क्या? डेफिनेटली होगा सर। अपने आप हो गया ये इसका आगे? हाँ? वो नहीं, ग्रंथि अपने आप सारी टूट गई? नहीं, अभी टूटी पूरी कहाँ है सर जी? नहीं नहीं, आप कह रहे हो उसके आगे कुछ होता है क्या? हाँ वही, मैं अपूर्वकरण से आगे, अपूर्वकरण तो वो उसको भेदना शुरू किया, अपूर्वकरण हो गया, अब इसके आगे कुछ होता है क्या? थर्ड करण, अनिवर्तिक करण, कुछ करण। हाँ वो तो ठीक है, आपको पहले 3 नाम बताए हुए थे, इसलिए आप बता रहे हैं उस आधार पर। तो अब तो हाँ, ये प्रश्न, इसका उत्तर है हाँ, इससे भी अधिक शुद्ध परिणाम होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न तो आप देख लो, कहीं भी पूछ ले, जब तक आप मोक्ष नहीं चले जाते, इससे भी शुद्ध परिणाम होते हैं क्या? हाँ। इससे भी होते हैं क्या? हाँ। कब तक? जब तक मोक्ष न चले जाए। अल्टीमेट तो वो शुद्ध, सबसे शुद्ध परिणाम तो वो है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक, जब तक वहां नहीं जाए और शुद्ध हो सकते हैं क्या? हाँ एकदम। तो अभी यथा प्रवृत्ति से हम अपूर्वकरण से आए, अब इससे और आगे थोड़ी शुद्धता की तरफ चलते हैं। कब होगा वो? अब प्रश्न उठता है कब? तो जब राग द्वेष की ग्रंथि टूट जाती है अपूर्वकरण के द्वारा, तब होता है। ओके, अब ग्रंथि टूटने का मतलब ये नहीं कि कर्म नील हो गए, काफी हल्की पड़ गई, गांठ टूट गई, ऐसा नहीं कि कर्म खत्म हो गए, गांठ टूटी है। अब क्या होता है इसमें, इस विशुद्ध परिणाम को अब क्या कहते हैं? तो वो तो पवन जी ने पहले ही बता दिया, अनिवृत्तिकरण, ठीक है ना। अब हम देखें अनिवृत्तिकरण की क्या विशेषताएं, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि अनिवृत्तिकरण, तो इसकी क्या है विशेषता, कि इस परिणाम को प्राप्त करने के बाद जीव सम्यक प्राप्त किए बिना पीछे नहीं हटता। एक बार अनिवृत्तिकरण हो गया, ठीक है ना, जैसे ही अपूर्वकरण से आगे बढ़ा, उसके बाद इस परिणाम को प्राप्त करने के बाद जीव सम्यक प्राप्त किए बिना पीछे नहीं हटेगा। क्लियर हो गई बात? ओके, तो सम्यक किए बिना निवृत्त नहीं होता, माने पीछे नहीं हटता, निवृत्त नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है अनिवृत्तिकरण। सर इसका मतलब जो सम्यक को पाता है वो सब दे विल कम टू दिस एक्सटेंट। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ये हो गया अनिवृत्तिकरण। क्लियर हो गई बात? ओके, इसमें जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य मतलब किसका? जो आत्म प्रयास का सामर्थ्य, आत्मा की क्षमता, आत्मिक क्षमता है, वो पूर्व की अपेक्षा और बढ़ जाती है, क्योंकि परिणाम और ज्यादा विशुद्ध है। जितने जितने आत्म परिणाम विशुद्ध होंगे, उतने उतने आपकी आत्मा की सामर्थ्य बढ़ेगी। जैसे आप मान लो एक बल्ब है, उसके बाहर काफी कवर लगे हुए हैं, तो लाइट बाहर कम आएगी। जैसे जैसे उसको आप उसके कवरिंग है जो लाइट करोगे, तो क्या होगी, अंदर की लाइट है जो बाहर ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो उस हिसाब से आत्मा पर भी जैसे जैसे जो ये जाले पड़े हुए थे, जैसे जैसे हटेंगे तो क्या होगा, उसकी सामर्थ्य और ज्यादा सामने आएगी। तो अब इस, और इसकी स्थिति जो है वो कितनी होती है? निवृत्तिकरण की अंतर्मुहूर्त की स्थिति, ठीक है। उसका टाइम पीरियड जो है कितना होगा? अंतर्मुहूर्त। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े।
पहले टाइम दूसरे का कितना टाइम होता है? पहले दूसरे करण का कितना टाइम है? जैसे इसका अंतर्मुहूर्त है, उन दोनों का कितना होता है? मेरे ख्याल से उसका भी अंतर मुहूर्त ही होता है शायद, देखना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट टाइम देख के बताऊंगा। बराबर है, ठीक है। मेरे ख्याल से अंतर मुहूर्त ही होता है उनका भी, लेकिन देख के बताऊंगा मैं एक बार। हाँ जी। इसका उल्लेख मिलता है, उसका उल्लेख देखा नहीं मैंने, तो फिर से मैं ध्यान भी नहीं दिया उतना, तो मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान देके बताता हूँ। किसी के ध्यान में निर्मल है तो जी, बता सकते हैं। हाँ हाँ, तो ये जो 3 करण बताए, तो ये तीसरे करण तक आने पर यहाँ पर सम्यक्त्व प्राप्ति की और मतलब प्राप्ति हुई, ऐसा होगा, निष्कर्ष इसके निकल रहा है? बाद होगा। नहीं नहीं, यहाँ तक भी नहीं हुई है, इसके बाद होगा मतलब? हाँ हाँ, अच्छा, उससे पहले के ये 3 करण है? हाँ, उसकी भी प्रक्रिया पूरी मतलब समझेंगे। तो प्रथम संवर प्राप्ति के पहले की ये क्रिया है? हाँ, तो अभी उसकी पूरी समझेंगे आज, और पूरी समझेंगे संभवतः थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास तक भी जाएगा, लेकिन उसको पूरा धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी ओके। तक तो तीसरे गुणस्थान तक, चौथे गुणस्थान तक की स्थिति बनी है। हाँ जी, मैंने चौथा गुणस्थान आया नहीं है अभी तक, गुणस्थान का आया था। आया नहीं, आएगा तो जब आपको सम्यक आएगा तब। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो अब है अनिवृत्तिकरण का थोड़ा और विस्तृत वर्णन करते हैं। अंतर्मुहूर्त के जब, अब क्या होता है कि जब अंतर्मुहूर्त होता ही है अनिवृत्तिकरण, जब उस अंतर्मुहूर्त के भी कई भाग बीत जाते हैं और लास्ट एक भाग शेष रहता है, तब अंतरकरण की क्रिया शुरू होती है। एक और नया चीज आ गई, अंतरकरण। समझ गए बात को? तो अंतरकरण की क्रिया शुरू होती है। अब इस क्रिया में क्या होता है वो समझे। अंतरकरण की क्रिया भी अंतर्मुहूर्त की होती है, दोनों ही अंतर्मुहूर्त है, लेकिन जो अनिवृत्ति के अंतरकरण से, अंतर्मुहूर्त से अंतरकरण का अंतर्मुहूर्त छोटा होता है। ओके, अब अंतरकरण की क्रिया क्या है ये समझ। अनिवृत्तिकरण के अंत समय में जो मिथ्यात्व मोनीय कर्म है, उनके दलिकों को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो क्या, उसको मैं चित्र द्वारा भी समझाऊंगा, तो आप भी ये ध्यान रखें कि अनिवृत्तिकरण के अंत समय में जो मिथ्यात्व मोनीय कर्म दलिकों को आगे पीछे कर दिया जाता है। आगे पीछे करने से क्या फायदा होगा कि इस पीरियड के जस्ट बाद कोई भी कर्म नहीं रहेगा उदय में, ठीक है ना। मिथ्यात्व मोनीय के कोई भी कर्म उदय में नहीं रहेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। एडजस्ट कर दिया, आगे पीछे कर दिया, इसके बाद जो भी था उसको या तो पहले ले आए या बाद में कर दिया, एक गैप क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो दलिकों को आगे पीछे कर दिया। तो कुछ दलिकों को अनिवृत्तिकरण के अंत तक उदय में आने वाले कर्म दलिकों के साथ कर दिया जाता है, और कुछ को अंतर्मुहूर्त बीतने के बाद उदय में आने वाले कर्म दलिकों के साथ कर दिया जाता है। तो दो भाग कर दिए, एक भाग को पहले ले आया, एक भाग को आगे कर दिया, ठीक है। सर दलिकों का मतलब क्या सर? दलिकों, कर्म दलिक, कर्म जो उदय में आए हुए हैं, कर्म दलिक। अच्छा ओके, अंतरकरण से क्या होता है? अभी इसको ये समझते हैं। तो अनिवृत्तिकरण के बाद एक ऐसा अंतर्मुहूर्त काल होता है जिसमें मिथ्यात्व मोनीय का कोई भी कर्म दलिक उदय में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? आगे पीछे कर दिया। क्योंकि उसको आगे पीछे कर दिया गया है, या तो कुछ को पीछे ले आया गया, या फॉरवर्ड कर दिया गया, या बैकवर्ड कर दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसा, तो अंतर्मुहूर्त काल होता है जिसमें मिथ्यात्व मोनीय का कोई कर्म दलिक उदय में नहीं रहता। जिस कर्म का अबाधा काल पूरा हो जाता है, वो तो क्या होगा, अबाधा काल के बाद क्या होगा? कर्म उदय में आ जाएगा, उदय में आएगा। तो उसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग जो है वो अनिवृत्तिकरण के चरम समय माना अंतिम समय तक उदय में रहता है, और दूसरा भाग अनिवृत्तिकरण के बाद एक अंतर्मुहूर्त बीत जाने के बाद उदय में आता है, क्योंकि उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तो कुछ को तो फॉरवर्ड इधर ले आए खींच के, और कुछ को आगे कर दिया। तो अब इसको चित्र द्वारा समझते हैं। तो ये हो गया अनिवृत्तिकरण का, और ये हो गया हमारा अंतरकरण, ठीक है। और अभी आप देखो नॉर्मल में
पूरे ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये मिथ्यात्व मोनीय का उदय है। ठीक है। अब अंतःकरण की क्रिया में क्या करते हैं कि यहां से जो इसमें जो उदय में आने वाले थे, कुछ को है जो यहीं उदय में ले आए और कुछ को यहां पर फेंक दिया। ठीक है ना। तब स्थिति कैसे बनी? तो स्थिति ऐसे बन गई कि यहां पर आप देखो रेड लाइन ब्रेक हो गई, क्योंकि यहां वाले कुछ तो इधर चले गए और कुछ इधर चले गए। तो ये जो पीरियड बचा, इसमें क्या है, कोई भी मिथ्यात्व मोनीय का उदय में नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो पहले ही मालूम पड़ जाता है अंतःकरण की सिचुएशन आने वाली है, तो कुछ कर्म पहले खींच लेते हैं, ये अपवर्तन। हाँ, वो ठीक है, वो क्रिया कैसे होती है उसमें ठीक है, लेकिन वो तो मन आत्मिक विशुद्धि होती है, तो अपने आप आत्मा प्रयास करती ही है, आप उसको चाहे कैसे भी समझें, तो उस प्रयास से ही होता है। लेकिन इससे क्या हुआ, अब हमें अंतःकरण के बाद जो अंतःकरण की जो स्थिति है, जो पीरियड है, उसमें क्या हुआ कि कोई भी मिथ्यात्व मोनीय के जो 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 थे कर्म, वो उदय में नहीं है। ठीक है ना। सत्ता में तो थे ना, हाँ। क्षय तो नहीं हुआ है, सत्ता में तो थे। सत्ता में नहीं रहते सत्ता तो में ये तो रेड है। लाइन, आगे वाली रेड लाइन भी नहीं रहती ना। सत्ता में नहीं है तो आगे वाली रेड लाइन भी नहीं रहती। क्लियर हो गई बात? सत्ता में तो थे, लेकिन उदय में यहां नहीं है। इसको उसी को क्या बोलते हैं, उपसम बोलते हैं। उपसम का अर्थ ही क्या हुआ, सत्ता में है उदय में नहीं है, वो उपसम। तो ये जो है, इस तरह आपको औपसमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब आप एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि अनिवृत्तिकरण के अंतिम भाग में क्या मान सकते हैं कि सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई? हाँ नहीं या ना? सर, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है, ये तो आपका सीए वाला आंसर नहीं हुआ पहुंच। सीए तो कंफर्म आंसर देते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं ऐसा हो नहीं। सकता, क्योंकि हाँ। कर्म फिर से उदय में, फिर तो वो गाढ़ कर्म, फिर मतलब जो कर्म तो आएंगे ना से वापस से भी तो। हाँ, तो यहाँ पर अनिवृत्तिकरण का जो अंतिम पीरियड था, यहाँ भी मिथ्यात्व मोनीय के दलिक उदय में है। इसका मतलब अनिवृत्तिकरण समाप्त होने के बाद ही जो आपका है औपसमिक सम्यक्त्व शुरू होता है। ओके, ठीक है ना। सब बीच में मतलब अंतःकरण में तो रहेगा, बाद में पूरा होने के बाद वापस औपसमिक सम्यक्त्व आएगा। नहीं, अंतःकरण में ही तो औपसमिक सम्यक्त्व है। हाँ, उस स्टेज के बाद, उस स्टेज के बाद वापिस बीच। सम्यक्त्व, वापिस वो आज की क्लास में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो। ओके। उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होती है, पर एक तरह से बोल सकते हो जो औपसमिक सम्यक्त्व भी आया है वो तो जाएगा। ओके। ठीक है ना। उसका क्या होगा, उसको देखने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए, अगले एपिसोड में बताया जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको सब चीज आज ही बता देंगे तो फिर अगली क्लास में कौन आएगा, बताइए। हाँ, तो ये जो है, इसको जानने के लिए जुड़े रहे अगली क्लास तक। जरूर। ठीक है। हाँ, तो ये तो क्लियर हो गई ना बात। आज का जो हमारा था कि ये समझना है क्लियरली कि कैसे औपसमिक सम्यक्त्व जो है और यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के द्वारा विशुद्धता बढ़ती गई और कैसे क्या हुआ, ये हमारा आज समझने का उद्देश्य था। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूं, तो आगे अब थोड़ा सा लाइट टॉपिक लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबको क्लियर हो गई होगी। निर्मल जी, हाँ, इस पूरे जो आप आज समझा, इसको कोई एक एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझा सकते हैं? एग्जाम्पल से कैसे समझाएंगे अब इसको? कोई एग्जांपल देगा, आप लोन के एग्जांपल देते हैं ना जनरली, इस टाइप का कोई एग्जांपल देते हैं। हाँ, तो ऐसा है कि आपने लोन तो बहुत ले रखा है। जब आपका लोन ऐसा है कि आपने लोन बहुत ले रखा है, इसे इतने अंधकार में है कि आपको पता भी नहीं है कि आपने कितना लोन ले रखा है, कहां से ले रखा है। ठीक है ना।
उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं हम एकदम संसार में जो घूमने वाली स्थिति, दुख पाने वाली स्थिति। आप जिस भी गली से निकलते हो वहां कोई मांगतोड़ा खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो वो आपको मैंने आपको वो भी पता नहीं कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है ना। पूरे आपको मैंने कुछ भी आप पूरे अंधे होकर के हर जगह से लोन लेफ्ट राइट सेंटर आपने लेते रहे, कर्म बांधते रहे, आपको कुछ भी पता नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गई। अब ऐसा करते 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 कभी भाग योग से स्थिति आ गई कि आपका टोटल लोन 1 करोड़ से कम का रह गया। ओके, तो वो हो गई यथा प्रवृत्तिकरण, ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ सर। उसके बाद उससे ज्यादा और विशुद्धता को अब कैसे समझा जाए, तो उसके बाद आपने ऐसा डिसाइड किया कि सारी लोन्स को लेकर के इस लोन्स को अब कम करना शुरू करना है, सबको लोन को थोड़ा थोड़ा रिपे करना शुरू किया। तो मैंने उसको लोन को आपने भेजना शुरू किया। एक तो होता है, अब वहां हो गया अभावी होता है जिसकी नियति खराब है, देना ही नहीं है, तो उसको पता भी है कि 1 करोड़ ही बचा है, फिर भी देने के में आना कहानी, फिर बोला नहीं वो बैंगलोर से हैदराबाद शिफ्ट हो गया लेकिन देने का नहीं, तो वो अभावी था, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात अशोक जी? हाँ सर। अब जो 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 साहूकार था वो क्या करता है, अब वो देना शुरू कर देता है। तो यह हो गई अपूर्वकरण की स्थिति, जो लोन को काटना शुरू किया। अब जब अनिवृत्ति में आता है तब उसको क्या है कि अब उसको ऐसा एक पीरियड चाहिए जहां पर उसको कोई देनदारी नहीं है उस पीरियड में। तो वो क्या करता है, अब वहां अनिवृत्तिकरण के अंतिम में ऐसा करता है कि इस 1 महीने में जो भी लोन का ईएमआई आने वाला था उसको या तो कुछ को तो पहले चुका देता है, कुछ को बोलता है मैं 1 महीने बाद चुकाऊंगा, ठीक है। हाँ। तो इस 1 महीने में कोई देनदारी थी क्या? नहीं थी। नहीं थी। तो ये हो गया औपसमिक समेत। क्लियर हो गई बात? अभी भी आप हाँ नहीं बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। हाँ ठीक है, तो कम से कम हाँ तो बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये था, उदाहरण से भी हो गया आपको। तो मेरे ख्याल से आज और कुछ नहीं लेते हैं, इसी पे प्रश्नोत्तर लेते हैं, 8 मिनट बचे हैं। तो अब आगे लोन को चुकाने के लिए धंधा चालू करना है, अब आगे करेंगे वो। हाँ वो साधना वो ठीक है। तो अब आज इसी पर कुछ प्रश्न 1-2 और जनरेट करें और उसी पर रहते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 7-8 मिनट बचे। 1-2 सूत्र और ले सकते हैं चाहे तो, लेकिन मेरे ख्याल से आज ऐसे भी थोड़ा हेवी हो गया। तो कोई प्रश्न है तो पूछे। सर लास्ट क्लास में आपने डिस्कस करे थे ना कि मिथ्यात्वी को सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा दोनों हो सकती है, मिथ्यात्वी समेत दोनों को। ये 8 मिनट का प्रश्न नहीं है, ये तो 2 मिनट में आप बता देंगे सर। आप बता दो। नहीं मेरे को मैं ऐसे ये महाराज से मैंने चेक किया था। हाँ। राज बोले कि निर्वध्य निर्जरा जो होती है वो सकाम निर्जरा है, तो सकाम निर्जरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिथ्यात्वी को भी हो सकती है। निर्वध्य निर्जरा क्या होती है? हाँ निर्जरा वैसे तो नहीं, निर्वध्य योग और सावध्य योग होते हैं, निर्वध्य निर्जरा क्या होती है? आप मुनि सुमेरमल जी की पुस्तक पढ़े अवबोध। हाँ ठीक है, उसमें आएगा वर्णन, ठीक है ना। पढ़ करके हमें भी आप नेक्स्ट क्लास में बताएं। और ये पवन जी को कुछ असाइनमेंट दिया हुआ था लास्ट टाइम सर, वो तो निदति वर्ड विनोद आई थिंक दिनेश जी ने उसी समय बता दिया था। तो निदति का अर्थ क्या होता है? मेन तो आपका तो वो टॉपिक था, निदति का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ? अब मैं आपको हिंट देता हूँ, निकाचित क्या होता है? निकाचित जो सर्टेन भोगना ही भोगना है। नहीं, उसका अर्थ क्या हुआ वो तो समझ गए। अर्थ अभी मैंने परिभाषा भी बताई थी उसके आज निकाचित की। कर्म का क्या क्या हो सकता है? हाँ, दलिक और निकाचित। हाँ, दलिक कर्म होते हैं, निकाचित कर्म होते हैं, समझ गया। और निदति भी होती है। दलिक निकाचित का अर्थ क्या हुआ?
तो उसी रूप में भोगना पड़ेगा जो जिस रूप में नहीं, वो बांधे ठीक है, मैंने उसी मैंने इसका कहने का अर्थ क्या, उसमें क्या क्या नहीं हो सकता कर्मों का? हाँ, जिसका मतलब वो 4 स्टेज नहीं हो सकती, संक्रमण, अपवर्तन अपवर्तन अपवर्तन, उद्वर्तन, संक्रमण और वर्ड और ये उदीर्णा, ठीक है ना? तो ये 4 नहीं हो सकते। हाँ। निदति में इन 4 में से 2 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। फिर आपका होमवर्क असाइनमेंट रहा ये पता करना कि कौन सी 2 हो सकती है, कौन सी 2 नहीं हो सकती। श्योर सर, अभी पढ़ता ठीक है हूँ। ना? जीव अजीब में है शायद पढ़ा हुआ। हाँ हाँ, है तो बहुत जगह। पढ़ा हुआ भी होगा, याद नहीं। हाँ, पढ़ा हुआ भी होगा, हमने किया हुआ भी है क्लास में भी। हाँ, लेकिन ये थोड़ा क्या असाइनमेंट रहेगा तो थोड़ा और भी इंटरेस्ट रहेगा ना। हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया। फिर अशोक जी का असाइनमेंट क्या हो जाए? अशोक जी आपके असाइनमेंट? सर बहुत दिन के बाद आज जुड़ा हूँ, एक दो क्लास जाने दीजिए सर। ठीक है, कोई बात नहीं। भरत का असाइनमेंट दे देते हैं। यथा प्रवर्तीकरण और जो अपूर्वकरण, उनकी स्थिति क्या होती है यह पता लगाना, एक तो असाइनमेंट वो है। और रचना को भी असाइनमेंट दे देते हैं एक और। उसका सोर्स बता दीजिए। नहीं, उसको वो हो सकता है तुम्हारे से ही कराए, भाग्यश्री को दे देते हैं असाइनमेंट, तो वो भी हो सकता है तुम्हारे से ही कराए। वो असाइनमेंट रहेगा कि मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा कैसे हो सकती है। वो मैं बता दूंगा सर। हाँ, वो मैं चेक कर लूंगा। नहीं ठीक है ना, तो 2 असाइनमेंट रहे, अब चेक करो या करवाओ, हमने तो असाइनमेंट दे दिए, बांट दिए। एक ही घर में 2 असाइनमेंट। हाँ, ये ऐसा एक ही घर, नाइंसाफी है। नहीं तो ये तो क्या है, एक ही घर में 2 जीव भी तो है। इसका सोर्स भी बता दीजिए सर। हाँ, ये कहाँ मिलेगा? सोर्स तो मिल जाएगा सोर्स। ये टॉपिक पहली बार आपसे ही सुना है, बाकी सिद्धांत दीपिका में और कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है। सोर्स मैंने देखा, ध्यान नहीं दिया, अवबोध में मेंशन है। सोर्स एक ऐसे आचार्य भिक्षु की है, मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास। नहीं वो नहीं, ये जो काल का आपने बोला ना, अपूकरण तो ये कर्म प्रकृति में मिलेगा, कर्म ग्रंथ में। वो तो नहीं है। नहीं है तो अपने गूगल भी बहुत बार सहारा होता है। कर्म ग्रंथ डाउनलोडेबल भी है। कर्म ग्रंथ तो 5 भाग है। अब किस लेखक का है, कौन सा? 6 भाग है, 6 भाग है। 6 भाग है। हाँ, तो उनको थोड़ा ढूंढने दीजिए ना, तो और भी आगे जानकारी देंगे हमें। हाँ, तो थोड़ा ढूंढेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, और कोई प्रश्न? आज थोड़ा क्लियर हुआ क्या? लास्ट टाइम की अपेक्षा थोड़ा क्लियर हुआ ये 3 करण? हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्लियर हुआ ना, क्या क्या कब clear क्या होता है। हाँ, तो ये भी बहुत छोटी जानकारी है, अभी से इससे और कई इसमें भारी भारी है, लेकिन एटलीस्ट हमें बेसिक जो है जैन सिद्धांत दीपिका में जितना आया है उस हिसाब से एटलीस्ट हमें समझ में आ गया कि भी ये 3 करण जो है उसका जो औपसमिक सम्यक्त मिला है उसके कारण मिला है। अब इसमें थोड़ी सी क्या आगम की मान्यता और कर्म प्रकृति की मान्यता में भी फर्क है, उसकी भी हम चर्चा संभवतः आगे की कोई क्लास में करेंगे। इमीडिएट तो नहीं करेंगे, इमीडिएट थोड़ा जैन सिद्धांत दीपिका को और आगे लेंगे, लेकिन वो भी जो मान्यता भेद है उसको भी पहले ये पूरी मान्यता समझ लें, उसके बाद उसमें भेद भी समझा दिया जाएगा। तो निर्मल जी, ये करण उन करणों से अलग है, करना, करवाना, अनुमोदना। हाँ, वो अलग है, वो अलग है। तो ये गुणस्थान की अपेक्षा कहाँ जाएगा? 8वां गुणस्थान भी तो है ना। हाँ, अपूर्वकरण। ये करण लब्धि है, ये करण 5 लब्धि है। और इसका अगर विशद वर्णन देखना है तो दिगंबरों में एक ग्रंथ आता है लब्धि सार, उसमें ज्यादा मिलता है इसका। और कर्म ग्रंथ में भी है, कर्म ग्रंथ में दूसरे भाग में और 5वें भाग दोनों में है। और एक्चुअली जो गुणस्थानों के नाम है अपूर्वकरण और अनिवृत्ति बादर, उनका भी कुछ ना कुछ संबंध है। वो बाद में बात, जब उन गुणस्थानों की चर्चा होगी तो बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर जो हम जैन सिद्धांत दीपिका से ले रहे थे वो किसकी अपेक्षा थे? सम्यक्त्व की प्राप्ति की अपेक्षा से इन 3 करणों का क्या योग है उसमें बात चल रही। तो यथा प्रवृत्तिकरण वाले, जिनको भी यथा प्रवृत्तिकरण हुआ है वो सारे के सारे क्या सम्यक्त्व के अधिकारी हैं?
जरूरी नहीं नहीं सर, क्योंकि भवी अभवी भी हो रहे हैं ना, तो नहीं है ना सर। नहीं है, ओके, करेक्ट है सर। हाँ एकदम करेक्ट है। अभवी को भी यथा प्रवर्तीकरण होता है, लेकिन अभवी को कभी भी सम्यक तो नहीं हो सकता। हाँ। तो ये आपकी बात एकदम सही है। और धनराज साहब कुछ एक दो प्रश्न पूछें आज वाले इस संबंध में, सो दैट थोड़ी और क्लियरिटी बढ़े। एक्चुअली थोड़ा मैं ध्यान कम दिया हूँ इसमें। अच्छा, तो प्रश्न तो याद नहीं, ध्यान में नहीं आ रहे हैं मेरे भी। ओके। सर तो मैं पूछ रहा था कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब अपने इतने सूक्ष्म है ये, तो अपने को कैसे प्रैक्टिकली इसको ये होता है? नहीं, वीडियो ऑन करके ध्यान से सुने। सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर, सही में हाँ रियल बराबर है, इसीलिए तो नहीं समझ में आ रहा है, उपाय नहीं है ना, हम भी क्या करें। नहीं कुछ प्रॉब्लम है सर इसमें। मुझे मैसेज आ रहा है कि होस्ट इज नॉट अलाउइंग टू, वो मैं ही होस्ट हूँ, मैं भी अलाउ नहीं कर पा रहा, मैं मतलब हो हाँ नहीं पा ठीक रहा। है, तो वही है, वो आपके कर्मों का योग ऐसा ही है, अब क्या करें। कर्म आपके वो क्या बोलते हैं, कुछ दर्शनावर्णीय कर्म उदय में है, जिसके कारण दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें। तो वो ठीक है, तो वो तो ठीक है। मैंने जोक सपाट, मैंने इसको क्या है कि ये चीजें क्या होती है ना, कि आप कभी भी एक बार में नहीं समझ सकते, आप पुनः पुनः प्रयास करें, तो क्या होगा कि वही वो कई बार तो वैसा वो लगता है, जैसे गुरुदेव का जो टर्म था वो सरित गिरी ग्राव घोलना न्याय, तो उस आधार पर भी जब हम अपना सर फोड़ते रहते हैं इन पुस्तकों से, तो कभी न कभी थोड़ी सी चमक आ जाती है। तो ऐसा 3-4 बार, 3-4, 5-6 बार आप जीव अजीव को ही ले लो ना, आप जीव अजीव पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, 5वीं बार पढ़ो। वो तो महाप्रज्ञ जी अपने एक प्रवचन में बता रहे थे, मैंने लास्ट वीक की वीडियो में सुना था उनका, कि जयाचार्य जैसे प्रकांड पंडित भी जब उन्होंने सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे, बोला कितनी बार उन्होंने अध्ययन किया होगा, एक दिन अचानक अध्ययन करके फिर बोलते आज इसमें नई बात समझ में आई है। तो जब उतने प्रकांड पंडित भी, ये तो ये क्या होता है, ये जब आप हमारे क्या होता है कि दिमाग में कुछ न कुछ तो बैठता रहता है हमेशा कॉन्स्टेंटली, और उसके उस समझ के बाद जब हम कुछ और पढ़ते हैं तो और थोड़ी समझ में आते हैं। तो यही चीजें इसमें होती है। तो इसमें यही है कि जब ऐसा, एक तो ऐसा मानना नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा मान लिया तब भी हम क्या होता है उससे थोड़े ऑलरेडी ऐसा हम अपनी अक्षमता को प्रकट कर रहे हैं। तो हमें मन से यही समझना है कि जुड़ना है और पढ़ते रहना है। एक चीज जो नहीं समझ में आई, हमारे बहुत एक्सपर्ट्स हैं, उनको पूछना है, और महाराज हैं, जब महाराज मिलते हैं तब उनसे बात करनी है। यहाँ बेंगलोर में भी और भी लोग हैं जो आपको प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, उनसे पूछना है। तो इस तरह एक तरह से करके आपको इसमें रिपीट और कुछ चीजें अपने आप पढ़ते पढ़ते अपने समझ में आने लगेगी। आप एक बार में पढ़ लो, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, समझ में आएगी। और बेसिक शुरू करना, बेसिक से शुरू करो, जैसे जैन तत्व विद्या से शुरू करो, बेसिक ऑफ जैनिज्म से शुरू करो, तो आप शुरू से आप करो, अध्ययन होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट एफर्ट कंटिन्यू डालते रहे, एफर्ट कंटिन्यू डालना पड़ेगा, वो तो बराबर बात है, बिना एफर्ट के तो नहीं होगा। संजय जी ये प्रश्न है कुछ आपका? हाँ सर यथा प्रवृत्ति स्थिति जो है वो साधारण हो जाती है या प्रसाद से होता है? वो तो अपने आप ही वो वही उसी के लिए नाम आया ना वो। अच्छा हाँ ठीक है, वो शायद मैं मिस कर दिया, ठीक है। सरित गिरी ग्राव घोलना न्याय, तो जिसके कारण वो क्या है कि पत्थर अपने आप ही जो है नुकीले से जो है चिकना बन जाता है पानी में थपेड़े खाते खाते। उसी तरह जीव को भी थपेड़े खाते खाते ऐसी स्थिति आ जाती है यथा प्रवृत्तिकरण की, यदा कदा। ठीक धन्यवाद। और इतनी यदा कदा भी नहीं है, वो काफी बार आती है, अनंत बार। ठीक है निर्मल जी, एक क्वेश्चन है। हाँ, जो भवी जीव है वो कभी ना कभी तो मोक्ष जाएगा ना, कभी ना कभी। सर ऐसा है कि आपको मैं ऐसा उत्तर देता हूं कि एक सीए के 3 पुत्र हैं, तीनों में सीए बनने की क्षमता है, वो कभी न कभी सीए बनेंगे क्या?
पढ़ेंगे, एग्जाम लिखेंगे तो पढ़ेंगे। वो ठीक है, उसके बाद भी हो सकता है ना बने। हाँ कुछ भी हो, तो जस्ट योग्यता होना और बन जाना दोनों में फर्क है। हाँ, तो इसका मतलब हुआ बहुत सारे जीव मोक्ष जाएंगे भी नहीं। हाँ एकदम, ऐसा ऐसा नहीं, वही तो है, सारे भवी जीव मोक्ष चले गए, ऐसी स्थिति नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। नहीं। उसके बाद फिर धर्म का मतलब ही क्या रह जाएगा? ये तो कुछ भी नहीं है ना। हमने जितने मैंने अक्षय, ये तो आप पढ़ो ना, जीव का अक्षय कोष है, निगोद। निगोद के जो जीव है अक्षय कोष है। व्यवहार राशि में जो जीव हैं वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। तो इसलिए ये आप चिंता ही छोड़ दो, ये तो इतना अक्षय कोष है, कभी खाली नहीं होने वाला। समझ गए ना? तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आज इतना ही रखें। तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृतज्ञ। कृतज्ञ